आप जो पहले आईपीसी था भारतीय दंड संहिता, उसके बदले भारतीय न्याय संहिता नाम है। और 1 जुलाई 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। उसके संबंध में सभी लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, जागरूक किया जाता है, उनको बताया जा रहा है कि जो नए कानून हैं वो पीड़ित केंद्रित है। इसमें वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को त्वरित और सुगम न्याय उपलब्ध हो सके, बिना विलंब के, बिना देरी के उन्हें जल्दी न्याय उपलब्ध हो सके। इस कानून में विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और उनमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसी के संबंध में महिलाओं को हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है और ओवरऑल जो कानून में परिवर्तन है उसके संबंध में मैं और मेरी टीम आम आदमी को, सभी लोगों को, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी एक्टिव हैं, सबको बताया जा रहा है। ये नहीं जैसे हमने आपको अभी उदाहरण दिया कि 91 से 92 से 2000 से किस पड़ा हुआ है, इसका कुछ पता नहीं, तो वो चीज़ें अब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। नया कानून जो है पूरी तरह से पीड़ित पर केंद्रित होना, वही परिवर्तन किया कि भाई एक जगह उनको एकत्रित कर दिया जाए ताकि उनका अब जैसे था कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए आप दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, 2 साल 3 साल दौड़, अब अगर महिलाओं के साथ कोई ऐसा अपराध दोबारा सुना जाएगा, जैसे रेप का मामला जब आता है इसमें जो चिकित्सक जो भी आपकी महिला चिकित्सक ही मिलेगी और जो आपको जज मिलेगी, जो आपको सुनेगी वो भी आपको महिला जज ही मिलेगी। आप जानते हैं कि देर से किया गया न्याय और न्याय के संग, तो भाई देर से अगर मेरा कहना है कि मेरा छोटा सा मुकदमा है और हमको 20 साल तक दौड़ना पड़ जाए, 10 साल तक दौड़ना पड़ जाए, तो न्याय तक कितना बदल जाता है, सिनारियो चेंज होता है और पूरा व्यवस्था ही बदल जाता है और वो न्याय कहाँ चला जाता है, और न्याय के चेंज में चला जाता है। तो ये चीज़, तो वो चीज़ आपसे मतलब कहने का है कि पीड़ित केंद्रित है। जो नई हमारी कानून व्यवस्था है वो जो भी पीड़ित है, कानून किस लिए, पीड़ित को न्याय दिलाना गया और उसको आप आसानी से उसका लाभ उठाकर प्रत्येक थाना में, जिस थाना से संबंधित हो उस थाने में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं। शर्त यही है कि 3 दिन में आके आपको उस पर करना होगा। दूसरी बात, आपने दौड़ते दौड़ते 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बेचारे थक जाते हैं। हम लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कि अभी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया, तो ये तय कर दिया जाए। पहले कानून में हमने चार्जशीट देने में पुलिस विलम्ब करती थी। ये आज नया नियम लागू हुआ है और उसी के अंतर्गत मसलामी थाना में मीटिंग रखा गया है प्रशासन अधिकारी जी के द्वारा और यहाँ पे हम लोगों को यही जानकारी मिली है कि पहले जो नियम था कि कुछ भी अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट होता था तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भागने की जरूरत हो जाती थी। आपको मतलब अगर आप दोषी हैं या नहीं हो, आप पे कार्रवाई होना शुरू हो जाता था और प्रशासन के डर से लोग घर छोड़ के इधर उधर भाग जाते थे। लेकिन अब ये नियम है कि जब तक साक्ष्य और दोनों पक्ष को सुना जाएगा, जो केस कर रहे हैं और जो केस में इन्वॉल्व जिनको किया जा रहा है उन दोनों को सुना जाएगा और दोनों को बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि पहले था कि पुलिस के सामने लोग अलग बयान देते थे और कोर्ट तक जाते जाते बयान बहुत बदल जाते थे, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की मेहनत भी व्यर्थ जाती थी, लोगों को न्याय मिलने में भी समय लग जाता था, लंबा प्रोसेस चलता था। अब है कि हर चीज़ नए टेक्निक से किया जाएगा क्योंकि आजकल क्राइम भी लोग टेक्निकल करते हैं, इंटरनेट की सुविधा है, साइबर क्राइम हो गया, ये सब हो गया। और महिलाओं के लिए ये है कि पहले था कि थाना में महिलाएं जाती थी तो उन्हें पुरुष पदाधिकारियों से ही बात करनी होती थी, जो कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो वो पुरुषों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। अब है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है उसकी वजह से थाना में बहुत सारी महिलाओं का नियुक्ति हुई है और यहाँ पे महिलाओं के लिए सुविधा दी गई है कि कोई भी अगर महिला शिकायत करता आती हैं तो महिला पदाधिकारी ही उनकी शिकायतों को दर्ज करेंगी, सुनेंगी और उनके कार्रवाई करेंगी और जो भी वो बयान देंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि वो आगे चल के अपने बयान से मुकर्र न, क्योंकि बाहर जाके बहुत लोग उन पर दबाव डालने लगते हैं, धमकियाँ मिलने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं जो मेन आरोपी होते हैं उनको सज़ा भी नहीं मिल पाती है, छेड़छाड़ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखो कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो नए लागू किया गया है, उसके लिए मैं प्रशासन अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।